देश हरियाणा पत्रिका के 5 साल पूरे होने पर डॉक्टर सुभाष जी को, आपकी पूरी टीम को, कि जिस टीम का मैं भी अपने आप को एक सदस्य गिनता हूँ, हम सबको इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। किसी भी तरह का जो सृजन है उसका जब विचार आता है तो वही बहुत सृजनशील होता है, वही बहुत आनंदकारक होता है, वही बहुत सार्थक होता है, वही बहुत सारी भविष्य की उम्मीदें लिए होता है। पर उस सृजन के बीज को लगातार सींचा जाए और वो हमारे सामने बड़ा हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, अपने नए आकार को पाए, तब तो कहना क्या। देश हरियाणा पत्रिका ने ठीक ऐसा ही किया है। अपने जन्म से कहें तो अब तक का जो उसका सफ़र रहा है वो ऐसा ही रहा है। बेहद अपने आसपास की मौलिक जिज्ञासाओं को लेकर ये काम शुरू हुआ और लगातार नए नए तरह के विषय आते जा रहे हैं और ये सृजन की पूरी जो कड़ी है वो आगे बढ़े जा रही है। चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे कृषकों के मुद्दे हों, चाहे शिक्षा से जुड़े मुद्दे हों, चाहे भाषा का सवाल हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे हमारे सामाजिक सरोकारों के हवाले हों, तो सबके ऊपर देश हरियाणा में बहुत सारे स्तंभ हैं वो आते रहे हैं। बहुत अच्छी उपलब्धि मैं तो देश हरियाणा की ये मानता हूँ कि इसके माध्यम से बहुत सारे सृजनशील लोग हैं जो बिखरे पड़े थे, वो एक साथ आए हैं, एक परिवार के रूप में अपने आप को वो देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, नया बैठ के कुछ सोच पाते हैं। देश हरियाणा के जो ये अंक निकलते हैं, मुझे लगता है कि वो अंक एक थ्योरी की तरह होते हैं और फिर जब हम सृजन उत्सव करते हैं तो उस थ्योरी को कुछ हद तक प्रैक्टिकली जीने जैसा होता है, उसका वो साक्षात डेमो जैसा कुछ होता है। तो जो चीज़ें धीरे धीरे करके एक विचार के रूप में हमारे अंदर शक्ल लेती हैं तो सृजन उत्सव होता है, तो जो उसको एक ख़ास तरह से रिफाइंड फॉर्म में हमारे सामने रख देता है। हम लोगों से बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और फिर उस चेतना से अपने आप को एकाकार कर सकते हैं। तो लगातार सृजन की ये मशाल थामे रहना, उसे आगे बढ़ाना बहुत हिम्मत का, बहुत जुझारू पने का और ख़ास तरह से सामाजिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो ये जो सृजन है ये इसका जारी रहे, मैं तो यही चाहूँगा। बाकी जो हमारे बाकी दोस्त हैं वो लेख लिखते रहे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस पत्रिका को छपवाने में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत उनकी भूमिका रही। तो एक तरह से सृजन के जितने भी पहलू हो सकते हैं तो उन सब को इसने लोगों तक पहुंचाया है, उनको ट्रेनिंग दी है और किस तरह से एक विचार को धरातल पर उतारा जाए उसकी एक संकल्पना दी है। पर मैं तो बहुत लिखने वाला, बहुत पढ़ने वाला उस तरह से व्यक्ति नहीं, तो मुझे जब भी अवसर मिला मैंने देश हरियाणा के अंकों को लेकर डॉक्टर सुभाष जी से बातचीत की और वो बातचीतें मेरे लिए हमेशा यादगार रहने वाली और मेरी अच्छी स्मृतियों का हिस्सा वो चीज़ें हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जो सृजन की ये परंपरा है, सृजन की ये धर्मिता है, ये लगातार अपने अगले बहुत सारे वर्षों में यूं ही जारी रहे और हम सब का भी ये दायित्व बनता है कि इस सृजन की धारा को देखें, इसका आस्वादन करें, इसके विषयों को समझें। कुछ अपने से जोड़ सकते हैं तो ज़रूर जोड़ें और नहीं तो एक काम कर सकते हैं। जिस तरह से सृजन की एक धर्मिता यहाँ से शुरू होती है, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे विषय हैं हमारे आसपास जो अब भी अनछुए रहते हैं। तो या तो इस पत्रिका में आप कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप अपने स्तर पर भी कोई इस तरह का उपक्रम शुरू कर सकते हैं जिससे हमारे आसपास के परिवेश को, हमारे लोगों को, हमारे जनमानस को, हमारे युवाओं को सच में अभिव्यक्ति मिले और उनके जीवन में कुछ नया करने की उम्मीद बढ़े। तो यही कुछ बातें हैं जो इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा। और जब 6 तारीख को यहाँ कुरुक्षेत्र में इसके आगामी अंक का भी विमोचन है, तो उसमें भी हम सब के सब बैठेंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे अवसर को। तो हम सब के लिए एक बहुत उत्सव का, बहुत आनंद का ये मौका है
और मैं पर्सनली बहुत भरा भरा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है देश हरियाणा और इसका पूरा का पूरा परिवार। और ये इतना बड़ा हिस्सा है कि लगता है कि जीवन के बाकी बहुत से आयाम अगर छूट भी जाएं, वो रह भी जाएं, तब भी जीवन में बहुत बड़ी कमी कुछ नहीं रहने वाली है। तो खैर, हम सब के जो जीवन है, उनके जो धरातल हैं वो बने रहें, वो विकसित होते रहें। तो उन्हीं सभी विकासों के बीच में, उन्हीं सभी सृजनों के बीच में एक सृजन की ये धारा है देश हरियाणा पत्रिका। तो इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये यूं ही हमारे साथ बनी रहे, यूं ही लगातार ये जारी रहे। थैंक यू।